बहुत साल पुरानी बात है। सुंदरगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग खुशी से रहते थे। पर उस गांव का मुखिया बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। एक दिन की बात है। पास के गांव से एक आदमी सुंदरगढ़ में आता है। वो एक टूटा पुराना घर देखता है। फिर वो आदमी उस घर में उसका सारा सामान रख देता है और काम की तलाश के लिए मुखिया के पास चला जाता है। अरे भाई, तुम्हारी चाल ढाल कुछ अलग सी लगती है। इससे पहले तो मैंने कभी तुमको इस गांव में नहीं देखा। कहां से आए हो? नमस्ते मुखिया जी। मेरा नाम मोहन है और मैं पास के गांव से आया हूँ। अब सोच रहा था कि यहाँ ही बस जाऊं। देखो मोहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम इस गांव में रहोगे कहाँ? मुखिया जी, मैंने इस गांव में एक टूटा हुआ घर देखा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहां पर रह लूंगा। अच्छा, तो तुम वो पुराने टूटे हुए घर में रहना चाहते हो। कोई बात नहीं, रह लेना। पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे मोहन। ऐसा क्यों मुखिया जी? ये गांव बहुत अमीर है। इस गांव के सभी लोग बहुत धनवान हैं। कोई भी लोग गरीब नहीं है। बस तुम एक ही गरीब हो। गांव के लोग तुम्हें अपनाएंगे नहीं मोहन। अरे मुखिया जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं इस गांव में खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आया हूँ। वो धन का उपयोग करके पुराने घर को नया घर बनवा लूंगा। तो मेरे पास क्यों आए हो? कुछ काम है या फिर यूं ही परेशान करने आए हो? नहीं नहीं, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास इस गांव में रहने की अनुमति लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घर बनाना आसान नहीं है। इसके लिए कारीगरों और मजदूरों का इंतजाम करना पड़ेगा। मुखिया जी, आप ही बताओ, घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने पड़ेंगे। पर तुम चिंता मत करो। बस आज की रात उस पुराने घर में बिता लो। कल सुबह होते ही कारीगरों को भेज दूंगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फिर मोहन खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही शाम होती है, मुखिया जी के घर पे दो लोग आते हैं। अरे आओ आओ अमित और सुमित, तुम्हारे लिए एक काम आया है। कैसा काम मुखिया जी? इस गांव में टूटा हुआ पुराना घर है ना, वहां पर एक व्यक्ति रहने आया है। उसका नाम मोहन है। वो बता रहा था कि उसके पास बहुत सारा धन है। वो एक नया घर बनवाना चाहता है। तो मुखिया जी, आप क्या चाहते हो कि हम उसका घर बनाए? अरे मोहित, तू पहले पूरी बात तो सुन ले। उन्होंने कहा कि बहुत सारा धन लाया है। क्यों मुखिया जी? अमित, तुम तो बहुत समझदार हो। यह बात साबित हो गई है। ओह, अरे ऐसी बात है। तब तो उसका घर बनाने के लिए हम कल ही निकल जाएंगे और शाम तक काम पूरा भी कर देंगे। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब तुम दोनों काम पर लग जाओ। अगले दिन वो दोनों मोहन के घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ मोहन भैया, यहीं रहते हो क्या?
मुखिया जी ने तो यही पता बताया था, पर पता नहीं आप कहाँ है। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी मोहन उस पुराने घर के अंदर से बाहर आता है। जी भैया, मैं ही मोहन हूँ। मैंने ही मुखिया जी से घर बनाने की बात की थी। अब आप इस पुराने घर को जल्द से जल्द नया बनाकर तैयार कर दीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आपका घर साफ कर देंगे। और यह पुराना घर जल्द ही चकाचक और नया लगने लगेगा। ठीक है भैया। और हाँ, पैसे की चिंता न करें। काम पूरा होते ही मैं तुरंत सारे पैसे दे दूंगा। फिर अमित और सुमित घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। ठीक है, अब हम दोनों घर का काम चालू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम शुरू कर दीजिए। यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो कृपया मुझे तुरंत बता दीजिए। जी भैया जी। उन दोनों को काम करते करते काफी समय हो चुका था। आकाश में कड़ी धूप फैली हुई थी और सूरज की तेज किरणें गर्मी को और बढ़ा रही थीं। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। जी भैया, वैसे भी हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन चिंता मत कीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक हम आज का पूरा काम कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। आप काम करते रहे। मैं थोड़ी देर में खाने का सामान लेकर आता हूँ। समझो यूं गया और यूं आया। भैया भैया, यह तो चला गया। अब हम अपना असली काम शुरू कर देते हैं। काम तो आते ही पूरा हो गया, अब बस हमें अगले कदम की तैयारी करनी है। वो कैसे भैया? अरे वो देखो, यहाँ बस एक पुराना संदूक पड़ा हुआ है और इस आदमी के पास और कोई सामान नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो जरूर वो खजाना इसी संदूक में छुपा होगा। भैया, आप तो बड़े होशियार निकले। अब जल्दी से ये संदूक उठाकर भागते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इसे जल्द से जल्द लेकर निकलना होगा। फिर वो दोनों संदूक को उठाते हैं और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अरे, अमित भैया और सुमित भैया कहाँ चले गए आप दोनों? मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आया हूँ। अब जल्दी से आकर ये खाना खा लो। फिर मोहन चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता। घबराकर वो जल्दी से घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका संदूक गायब है। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली गई है। मैं बर्बाद हो गया। फिर मोहन मुखिया जी के पास चला जाता है। मुखिया जी, मैं बर्बाद हो गया। क्या हो गया भाई, जरा खुल के बताओ। आपने जो दो लोग भेजे थे, उन्होंने मेरे सारे पैसे लूट लिए और भाग गए। ये कैसे हो सकता है? उस संदूक में कितने पैसे थे? उस संदूक में बहुत सारे पैसे थे। मेरी जिंदगी की सारी कमाई उसी में थी। अच्छा, ये तो बहुत दुखद बात हो गई भैया। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मुखिया जी जब बात कर रहे थे तब उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिर जाता है। मुखिया जी, यह सिक्का तो मेरा है। इसका मतलब आप भी इस खेल में शामिल है। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया। कोई बात नहीं,
अब जब तुमको सब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ अमित और सुमित। फिर अमित और सुमित बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब लोग मिले हुए हो। बाहर फेंक दो इन्हें। फिर अमित और सुमित मोहन को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर मोहन निराश होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल जा रहा था तभी उसको रास्ते में एक तांत्रिक मिला। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? अब मैं क्या बताऊं आपको। पास के गांव के मुखिया ने मेरे साथ धोखा किया और मेरा सारा पैसा हड़प लिया। बेटा, यह दुनिया ही ऐसी है। यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सब कुछ झूठ और धोखे से भरा हुआ है। मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मेरा सारा धन लूट लिया। तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें ये संदूक दे रहा हूं जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदूक कोई आम संदूक नहीं है। अगर तुम्हारे अलावा कोई भी इस संदूक को खोलने की कोशिश भी करेगा तो वो हमेशा के लिए इस संदूक में समा जाएगा। फिर मोहन संदूक को लेकर पुराने घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह घर की तरफ जा रहा था तभी उसको अमित और सुमित देख लेते हैं। जब मोहन घर पहुंचकर संदूक को नीचे रखता है तभी अमित और सुमित मुखिया जी के साथ मोहन के घर आ जाते हैं। यह देखकर मोहन चौंक जाता है। अब क्यों आए हो यहाँ? मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक और संदूक है। मुझे लगता है उसमें भी बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। अभी जाकर देखता हूँ। मुखिया जी, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। बेवकूफ समझा है क्या? जैसे ही संदूक खोलते हैं तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और अचानक तीनों उसमें समा जाते हैं। मोहन उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और वो तीनों कहाँ चले गए उनका कोई पता नहीं चलता।